जय हिंद। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन जो है उस हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। उसके बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप उसको एक बार देख लीजिएगा और ये मैं आपको मतलब एडवाइस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन ने दिया है आपको कि HCF ज्ञात करना है, बट कंडीशन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम का हमें यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि महत्तम समापवर्तक ठीक है निकालना है और जिसमें यूज करना है वो किसका यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम का। तो इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम क्या होता है इसको एक बार शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि आप यहाँ पर कोई भी डिजिट ले लो, जैसे कि ले लो यहाँ पर 4, ठीक है, और आपको यहाँ पर लेना है 22, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें आप, तो इसमें आपको ये देखना है कि भाई ये क्या चीज़ होता है, कैसे ये समझ में आता है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 5 बार में मतलब 5 बार में ये डिवाइड होगा, इसमें भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 20, तो यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, तो एक स्टेप में हमने क्या किया, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, है ना। मतलब पहली बार में क्या आया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 में कि 22 इजकल टू 22 क्या किया हमने 4 × 5 और प्लस में जो रिमेनिंग बच गया इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। लेकिन ये और यही प्रोसेस जो होता है यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम। ठीक है, और अभी ये कम्प्लीटली जीरो, जब तक रिमेनिंग जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो अब बच गया ये 2 और ये है 4, तो अभी भी नहीं हुआ, तो अब क्या कर देंगे, इसको इस तरह से कर देंगे और यहाँ पर इस 4 को ला देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 2 बार में डिवाइड कर देगा, इसको कर दिया, तो यहाँ पर आ गया कितना 4, तो यहाँ पर आ गया 0। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर 4 = 2 × 2, 2 × में 2 और रिमेनिंग कितना बच गया, मतलब शेषफल 0 बच गया। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो अब इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि भाई कि 4 और 22 का जो HCF है वो कौन सा है, 2 है। क्यों, क्योंकि इसका जो इसका भागफल जो आया है वो 2 आया है और जो इसका शेषफल है वो 0 आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब आपने एल्गो थ्योरम तो समझ लिया, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि HCF ज्ञात करना है बाय यूजिंग यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 135 और 225, इसका हमें HCF निकालना होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, बाय यूजिंग मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम का यूज करते हुए। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना होगा, देखना होगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो देख पा रहे हैं कि 225 जो है वो किससे बड़ा है, 135 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिवाइड इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर जो डिवाइड हो पाएगा। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं फटाफट से, 135 डिवाइड 225 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते समय हमें स्टेप्स को जो मैंने बताया था उस स्टेप को यहाँ पर लिखना होगा। तो नंबर 1 स्टेप में भाई क्या होगा, चलिए देखते हैं। नंबर 1 स्टेप में क्या हुआ, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करें तो 1 आएगा। ठीक है, अब 1 से करेंगे क्योंकि 2 बार में करेंगे तो 270 आ जाएगा, तो बात तो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो हम इसको क्या करें, एक बार में लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 135 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0, यहाँ से कर लेंगे तो कितना आएगा, और 12 3 यहाँ पे हो गया 9 और ये हो गया कट गया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर 0 बच गया। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे से माइनस किया तो 0 बच गया, मतलब 90 बच गया। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 225 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 225 इंटू की इजकल टू, सॉरी यहाँ पर इजकल टू 135 गुने में 1 1 और प्लस में 90। ठीक है, करते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर तो बात हो गया, लेकिन हमें जब तक डिवाइड करते रहना जब तक ये 0 नहीं आ जाता। तो देखते हैं अब इन दोनों के बारे में। तो देखते हैं अब ये जो बड़ा है इससे, तो इसका मतलब है इससे इसमें डिवाइड होगा, तो यहाँ पर इस तरह से करके यहाँ पर 135 को हम यहाँ पर डाउन कर देंगे। ठीक है, अब इससे हम जब डिवाइड करें तो दो बार में 180 हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगी हमारी। तो हम क्या कर लेंगे, इसको एक बार में ही ले लेते हैं,
तो यहाँ पे हुआ 90 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 13, यहाँ पर आएगा 4 मतलब 45। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दूसरे स्टेप में, है ना। दूसरे स्टेप में क्या आया कि 135 को डिवाइड किया था, फिर लिखेंगे 135 इजकल टू कितना 90 इंटू में 1 एंड प्लस में 45। ठीक है, लिख दिया। तो अभी भी देखा 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर वही वाली प्रोसेस। तो 2 बार में ये कंप्लीटली क्या हो गया, कट गया, मतलब 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, कट जाएगा तो 0 आएगा ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे इसको, थर्ड स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में लिखेंगे 90 इजकल टू, मतलब 90 बराबर क्या हो गया 45 इंटू में 2 प्लस में 0, 45 गुना में 2 प्लस में 0। तो यहाँ पर देख लिया हमने 0। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ को नोटिस किया कि जो भाजक जो है वो क्या है, इसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो भाजक बराबर क्या आ गया, भाजक आ गया हमारा 45 और जो शेषफल आया, शेषफल आ गया 0। ठीक है, शेषफल जब 0 आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि HCF इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, HCF किसका 45, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, समझ में आया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, दिया हुआ है 196 और 38220। ठीक है, हमें इसका भी HCF निकालना होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम के हिसाब से। तो चलिए, यहाँ पर हमें पहला जैसा कि क्या है कि हमें इसमें देखना होगा कि बड़ा कौन है, तो जो छोटा होगा वो बड़े वाले को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है ग्रेटर देन इससे, मतलब ये इससे बड़ा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 196। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 3822 एंड 0। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, अगर हम 2 बार से करते हैं तो 2 बार में आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर 1 बार में करते हैं तो सिंपल सा आ जाएगा। 2 बार में देखते हैं कितना होता है, पहले 2 रख के देखते हैं। 196 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 18 19 1 3 392 आ रहा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हम इसको 1 बार में ही लिख सकते हैं। 1 बार में 196, तो यहाँ पे आ गया 6, मतलब ये से गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इससे डिवाइड नहीं है, लेकिन हमारे पास डिजिट नंबर अभी भी है, तो हम इसको यहाँ से डाउन कर देंगे। अब ये गया 1862। ठीक है, तो इसको हम अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी डिजिट है, कुछ बचा हुआ है, मतलब अभी भी है, तो हमें डिवाइड तो करना ही चाहिए। तो करें, कितना बार आएगा बताइए, 8 नहीं 8 टाइम में करके देखते हैं। तो इसको ना 9 बार में ले लेते हैं। ठीक है, 9 टाइम में अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा, इससे इसको करेंगे तो आएगा 1969 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सिंपली चेक कर लो, और 9 के 9 8 17, मतलब 1764 ना 1764। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1764। कितना बार में, 9 बार में। माइनस करके देख लेते हैं तो 12, यहाँ पर बच गया 8, और यहाँ पर कितना बच गया, अब 0 0 से इसने एक ले लिया, इसने एक ले लिया, तो यहाँ बच गया 5, 5 में से एक ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया 15, 15 से 6 गया 9, और ये पूरा का पूरा अपना कट गया। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या बचा हुआ है 0। ठीक है, अब ये कितना बार में हो जाएगा, बताइए, ये 5 बार में कट सकता है। ठीक है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 196 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो कितना हो गया 5 31। ठीक है, 48 4 55, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके कल सुनाओ। चलिए देखते हैं, तो 5 बार में कितना आया 980, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर हो गया 0 कट वट के, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मिल गया हमें 0। तो देख रहे हैं एक ही बार में ये कट गया, एक ही स्टेप में पूरा का पूरा हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्टेप 1 में तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कि यूक्लिड, आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं स्टेप 1 पे क्या हुआ भाई, 38220 बराबर 196 इंटू में 195 और प्लस में 0। तो इसका मतलब आप बताइए कि आंसर कौन होगा, बताइए कितना आंसर होगा, ये होगा कि ये होगा। ऑफ कोर्स कौन सा होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भाजक हमारा आया, भाजक कितना आया 196 है, और उसके बाद में जो शेषफल है वो कितना है, शेषफल है हमारा 0। तो हम बोल सकते हैं कि HCF जो 196 और 38220 का जो HCF होगा वो कौन होगा, ये हो जाएगा 196, आपका है ये आंसर। ओके, चलो अब तीसरा करते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले की तरह फिर से हम वही कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 867 इज ग्रेटर देन 225 है। वैसे ये कोई बार बार ज़रूरी नहीं है लिखना, आप डायरेक्टली आप स्टेप वाइज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप में क्या आता है, लेट्स सी, और देखते हैं क्या हो रहा है। 255 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 867, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम 7 से 7 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 से 14 हो जाएगा, नहीं। तो फिर इसको हम अगर 2 से करते हैं तो 4 तो नहीं, 3 से हो सकता है। अगर 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो हो सकता है। चलिए करते हैं, 3 से करते हैं। तो 3 5 जा 15, मतलब 3 5 15 का 5 1, फिर 3 5 15 1 16 6 हासिल 1, और 3 दूना 6 1 7, मतलब 6 7 6 5। इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगर 4 करते तो 8 हो जाता, फिर तो ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो इसको करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 5 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पर 102 आ गया। तो नंबर 1 स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि अभी ये कंप्लीट भी नहीं हुआ, और यहाँ पे कोई डिजिट और भी नहीं बचा है, कोई अंक भी नहीं बचा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये नंबर 1 स्टेप दे देना चाहिए, ऑफ कोर्स दे देना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यही वाले डिजिट, क्या लिखेंगे 867 इजकल टू, क्या किया हमने 255 गुना में 3, और प्लस में क्या आएगा हमारा 102। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 स्टेप में चलते हैं। ठीक है, नंबर 2 स्टेप में क्या होता है, इसको भी ज़रा हम देखते हैं। नंबर 2 स्टेप में अब आपको जैसा कि पता है कि अब इसका तो काम हो गया, अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो सिंपली ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको करेंगे तो आएगा 255, यहाँ पर हमने लिख दिया आराम से। अब इसको करते हैं तो कितना बार में करें, 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, तो इसको 2 बार में लिखते हैं। तो 2 से कितना आएगा 204 हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पर लिखते हैं 204, तो लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पर 5, यहाँ पे कट मतलब 0। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, तो कोई आगे कोई डिजिट है डाउन करने के लिए, यहाँ पर मतलब उतारने के लिए, और ना ही कुछ आगे बढ़ रहा है। तो यहीं पर कहानी ख़त्म है इसका। तो आगे देखते हैं, तो हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, क्या वही सिंपली 255, यहाँ पर जो अंदर में रहेगा वही यहाँ पर लिखना होता है, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 102 गुना में 2, इसको और फिर इसको ऐड के चिन्ह लगाते हुए करना है। तो क्या हो गया, ये 51 हो गया, मतलब 51 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे की ओर और हम क्या करें, अब 3rd स्टेप पे मुझे ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप चाहो जैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब सिंपली देखेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा हो गया, और इससे ही इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो 102 यहाँ पे लिखेंगे और देखते हैं कितना बार में होगा। खुद दिमाग लगाए, कितना बार में हो सकता है, 2 बार में करें तो 51 दूना 102। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं जब घटाएंगे इससे तो आ जाएगा यहाँ पर 0। बचपन में हम कट का निशान लगाते हैं, लेकिन कट का निशान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 0 लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जो अंदर है यहाँ पर,
ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 102 बराबर क्या लिखेंगे 51 गुना में 2, तो 51 गुना में 2 और जोड़ में क्या आएगा 0, और जैसे ही जिसके साथ डिवाइड करने पर अगर 0 आ गया तो वही डिजिट हमारा आंसर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्टेप लाइन आप लोग लिख लेना कि क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोथ्योरम के प्रयोग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या वैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोथ्योरम से, यहाँ पर आप वो लाइन ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा, मेन आंसर की ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप ये लिख देते हो तो सोने पे सुहागा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 0 हो गया, तब हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर लिख देंगे भाजक बराबर क्या है भाई, इसमें यहाँ पर भाजक क्या आया 51 है, और शेषफल जो आया किस भाग, इस भाजक के साथ में इसका शेषफल क्या आया है, इसका शेषफल आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो HCF, ठीक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक आयुष्मान फैक्टर, ठीक है। तो हम HCF जो आया वो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे HCF इक्वल टू क्या है 867 और उसके बाद में क्या आता है 225 का जो आंसर आएगा इसका क्या कौन सा होगा बताओ, आप खुद बता दो कौन सा होगा, यही होगा ना 51, जिसको डिवाइड करने पर 0 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़ 51 51, इसका क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन 1 हो गया समाप्त। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक बार जब आप इसे समझ जाएंगे तो फिर आपको बहुत बढ़िया लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो ये आप स्क्रीन पे क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसमें बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि क्या यह जो संख्या जो दिया हुआ है, क्या ये सारा का सारा जो डिजिट नंबर जो दिए हुए हैं, आप जो स्क्रीन पे ये दिख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको, क्या ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वह क्या ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है या फिर नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है या फिर नहीं है, वो निकालता है। तो जैसा कि आपको पता है विषम संख्या कौन होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम उसको जरा देखते हैं कि कैसे है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, तो हम इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको पहले समझाते हैं, एक रूल को समझना जरूरी होगा। यूक्लिड विभाजन के जरिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होता है ये इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, यहाँ पर जो डिवाइड करने के लिए दे दिया, और मान लो मैंने यहाँ पर A रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने B रख दिया और यहाँ पर मैंने Q रख दिया, तो यहाँ पर R आता है ना। तो जब हम स्टेप बाय जब मैं लिखूंगा तो यही लिखूंगा ना, यहाँ पर A इजकल टू इस दोनों के मल्टीप्लाई, मतलब क्या है कि B Q, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई देन रिमेनिंग R, यही हो सकता है, ठीक है। और आपको ये एक बात और पता है कि जो ये B जो होता है, यहाँ पर जो डिजिट नंबर होगा इससे हमेशा छोटा नंबर में यही होता है, इसके बराबर होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो रिमेनिंग बचता है वो हमेशा उससे छोटा ही बचता है। तो अगर आपको यहाँ पर जैसे मान लो मैं यहाँ पर दे दूँ, इस B की जगह पे मैं लिख दिया 4, तो इस R की वैल्यू क्या हो सकती है, जो रिमेनिंग जो वर्ड आएगा वो क्या आ सकता है, मतलब इसका शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 या फिर 3, 4 कभी नहीं आ सकता। उसी तरह इस क्वेश्चन में दिया है 6Q, मतलब 6Q B के वैल्यू दे रखा है, जो B इक्वल टू वहाँ पर 6 दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए अब जरा समझते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होगा, माना कि A जिसको हम डिवाइड करना जो क्वेश्चन है वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, और तथा जो B के जो प्लेस है उसका जगह पे कौन है 6 दिया हुआ है। तो जब इस तरह की बात है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोथ्योरम के माध्यम से अगर हम बात करें तो ये A इक्वल टू क्या हो सकता है, तो यहाँ पर A इक्वल टू जो रूल कहता है वो एक यही है ना कि भाई B Q मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मान लो B होता है तो B इंटू Q और प्लस में R, यही करते हैं ना, तो B इंटू में Q और प्लस में R, यही रूल कहता है ना यूक्लिड विभाजन, जो हमें करना होता है भाई, जो A है इन दोनों के मल्टीप्लाई करो और R को ऐड कर दो, यही बोल रहा है। तो अब एक बात बताइए, इस B के जगह पर अगर 6 रहेगा
तो r कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 या फिर 5, यही डिजिट नंबर हो सकता है ना। तो अगर b बराबर इतना है तो इसमें r बराबर कितना आएगा बताइए। r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 का रूप हो सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पर सेट करना होगा। तो चलिए लिखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर a इजकल टू क्या लिखूंगा मैं बताइए, 6q प्लस में r के वैल्यू पहले अगर हम मान लेते हैं 0, 1 हो गया। उसी तरह से दूसरा क्या हो सकता है, एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, और 6q प्लस का 1 हो सकता है। ठीक है, 6q प्लस का 2 हो सकता है, 6q प्लस में 3 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आएगा 6q प्लस का क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। उसी तरह से 6q प्लस का 5 का रूप हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसमें से पूछ रहे आपसे कि भाई आप ये बताइए कि इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इनमें से ये बोल रहा है कि भाई इसमें से एक बताइए धनात्मक पूर्णांक का संख्या कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो विषम संख्या जो कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वही होगा ना। तो इसमें हम वही चेक करेंगे कि किसमें से 2 कॉमन निकल जा रहा है, किसमें से नहीं निकल। तो जिसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा, और जिसमें से नहीं निकलेगा वो विषम पूर्णांक संख्या कहला जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए जरा चेक करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ पर होते हैं 6q प्लस में 0 इजकल टू, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 कॉमन निकल पा रहा है, तो अगर हम निकालना चाहें तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि 0 तो 0 प्लस हो जाएगा तो उतना ही बचेगा। तो ये इतना ही हो गया। ठीक है, इसमें 2 कॉमन निकल गए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला में अगर देखेंगे तो 6q प्लस में 1, तो यहाँ पर नहीं निकल सकता 2, क्योंकि 1 में भी तो डिवाइड होना चाहिए कॉमन निकालने के लिए। तो यहाँ पर जब नहीं निकल रहा तो ये सिंपली वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पहुँचते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं 6q प्लस में क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पर देखिए 6q में इसमें क्या हो जाएगा, अगर 2 आराम से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3 कॉमन आराम से निकल जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 3q प्लस का 1, यहाँ पर आराम से 2 कॉमन निकल गया। ठीक है, अब तो आपका आंसर समझ में आने लग गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अब यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर क्या है, 6q प्लस में 3, यहाँ पर कोई कॉमन है बताइए, 2 नहीं है ना, किसी में नहीं, यहाँ पर 3 है। जब 3 होगा तो भाई 3 से तो लेना ही नहीं है, हमें तो 2 चाहिए ना, तो फिर यहाँ पर भी नहीं है। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर, इसको ऐसा ही रहने दो, 6q प्लस में 3 नहीं है, इसमें 2 कॉमन नहीं है, हटाओ इसको लो। तो यहाँ पर देखिए 6q प्लस में 4, इसमें 2 कॉमन आराम से आ जाएगा, 2 को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q प्लस में 2, सिंपली बन गया। उसके हमने 6q प्लस में 5, अब इसमें तो कुछ होना भी नहीं है, तो इसको ऐसा ही लिख दो, यहाँ पर लिख दो इसको 6q प्लस में 5। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, ये भी सिंपली है। तो देखिए इसमें अब 2 चीज़ जरा, अब इसको मैं फिल्टर करता हूँ, एक जगह अलग कर देता हूँ इसको मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए 2, 3q, एक सेकेंड, 3q, इसमें भी 2 कॉमन है, एक यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर 2, 3q प्लस का 1, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ पर पहुँचते हैं 2, यहाँ पर जब 2 को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ बच गया 3q प्लस का 2। तो इन तीनों में हम क्या देख रहे हैं, इन तीनों में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 क्या है, एक कॉमन है, एक उभयनिष्ठ है, जो इन तीनों में अवेलेबल है। तो देखिए अब जो 2 से डिवाइड जो होता है, तो क्या वो संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये धनात्मक विषम, क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 उभयनिष्ठ है।
या फिर दो भाजक है, आप उभयनिष्ठ बोल दो या फिर भाजक बोल दो। ठीक है, मैं भाजक लिख देता हूँ, दो भाजक, एक सेकेंड, दो भाजक है। ठीक है, समझ में आ गया, ये है। या फिर बोल सकते हैं कि ये इसका रूप का नहीं है। तो भाई और है कौन, तो जो बच गया वो है एक, दो और ये तीन। तो यहाँ पर जरा देखिए आप, तो यहाँ पर जो बच गया है यहाँ पर लिख दिए 6Q प्लस में 1 एक, उसके बाद यहाँ पर 6Q प्लस में 3, उसके में 6Q प्लस में 5। ये क्या है, ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। तो लिख देंगे ये तीनों, है ना, ये तीनों क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। समझ में आया, पक्की, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। इसी की तरह तीसरा भी है, चौथा भी है, तो उसको भी आप सॉल्व करना। ठीक है, आगे की ओर हम देखते हैं। चलिए, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मतलब क्या करना है, मार्च करना है, मतलब जो मोर्चा नहीं निकलता है करना है। दोनों समूहों में समान, मतलब जितने जो समूह उनके बनेंगे ना, एक ग्रुप दो ऐसे लाइन जो बनती है, ठीक है, उनमें जो होगा वो सबको मिला करके क्या होना चाहिए, बराबर बराबर संख्या में उसमें आर्मी होनी चाहिए। मतलब वो जो सैनिक होंगे उनकी लाइन, मतलब उनकी संख्या जो होगा एक लाइन में जितना है, दूसरे लाइन में, तीसरे लाइन में, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह के स्तंभ, ठीक है, इस तरह का ये लाइन निकल रहा है, 4 है, तो इसमें जैसे इसमें मान लो 4 है, तो इसमें भी 4 होने चाहिए, इसमें भी 4, मतलब प्रॉपर बराबर होना चाहिए हर तरह से। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, बताना होगा कि भाई इतने लोग जो हैं तो इनको किस तरह से मतलब लगाया जाए लाइन में, कितने कितने नंबर दिए जाए, ताकि उनकी स्तंभ जो है, मतलब उनकी जो लाइन जो है, जो लाइन जो बनेगी उनकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उनके समूह और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रुप में एक आदमी में कितने रहेंगे वो भी, और साथ साथ में ये जो उनकी लाइन जो बनेगी वो भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, लिखेंगे हम स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, क्या होनी चाहिए उनकी, स्तंभ जो होगा उनकी क्या होनी चाहिए अधिकतम संख्या, क्वेश्चन है यही यहाँ पर पूछ। यहाँ पर देख लीजिए 616 लोग हैं, तो यहाँ पर 616 और दूसरे वाले में कितना है 32। अब इसका सिंपली हमें क्या करना होगा, हम इसका निकाल देते हैं HCF और आंसर आपका आ जाएगा। पेपर में अगर बोलेगा बाय यूजिंग यूक्लिड, है ना, यूक्लिड एल्गोथ्योरम, तो आप यूज करना, अदरवाइज सिर्फ उनको क्या मतलब है, उनको सिर्फ आंसर से मतलब है, आप आंसर निकाल दीजिए। तो जरूरी नहीं आप HCF अपने कॉमन जो आपको आता है उससे निकाल सकते हैं, या फिर वो डिवाइड की मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे से, ठीक है, या फिर एल्गोथ्योरम बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे HCF। अब जैसा सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था एल्गोथ्योरम के, पहले इन दोनों में देखते हैं बड़ा छोटा कौन है, हमने चेक कर लिया यहाँ पर, ये बड़ा ये छोटा है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं सिर्फ 1 2 करके, तो 32 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 616 को हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये 32 दूना 64 हो जाएगा, तो बात नहीं बनेगा, तो एक बार में लिखते हैं, तो यहाँ पर आ गया 32, तो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे 9, क्योंकि इसने एक लिया 11 में, और 2 9, यहाँ पर कितना बच गया 5 में से 3 गया, तो यहाँ बच गया 2। तो यहाँ पे जो नंबर है राउंड करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले स्टेप में क्या आया, जैसे कि पहले बताया गया था आपको कि अभी भी 0 नहीं हुआ है, कोई डिजिट में नहीं है, और ये अभी डिवाइड हो सकता है, तो हम स्टेप 1 अभी नहीं लिख सकते हैं, अभी कर लेंगे इसको डिवाइड में। तो बताइए कितना करें, अब इसको बताइए 9 कर दें, 9 से करके देख लेते हैं एक बार कितना होता है। 9 से किया 18, फिर 9 27 और 28, बात नहीं बन रहा है, बट फिर भी हम इसको करेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। 9 बार में किया, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, और 9 9 27 और 1 28। ठीक है, इसे माइनस करते, 1 गया यहाँ पर 16
16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 8, 0, ये भी 0, कुछ नहीं बच रहा है। तो अब यहाँ पर आगे कोई डिजिट भी नहीं है और ये रिमेनिंग बच गया यहाँ पर 8, ठीक है, मतलब शेषफल बच गया 8। तो फर्स्ट स्टेप हम लिख देते हैं, स्टेप नंबर 1 को क्या लिखें, 616 बराबर क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया, तो 32 इंटू में 19 एंड प्लस में 8, ठीक है, बात नहीं बनी है। तो आप क्या कर लोगे, अब इसको यहाँ पे डाल दो, कितना आएगा 32, 4 बार में 32, ये कट गया, कटने का मतलब क्या है, यहाँ पर 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में क्या लिखोगे आप, 32 बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुना में 4 प्लस में 0। तो जहाँ पर 0 होता है तो हम यहाँ पर ने देखा कि क्या है, यहाँ पे भाजक जो है क्या है, यहाँ पर हमारा 8 हो गया, और 8 की जो शेषफल जो आया वो कितना आ गया, शेष कितना बच गया हमारा, 0 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी, मतलब यहाँ पर 8 जो है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है उसको आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसके बाद में, हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है 4 और 5 आपको खुद ट्राई करना है। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके फिर से करूँगा। लेकिन आपको भी थोड़ी ट्राई करनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। आप ट्राई कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।